बच्चों। बच्चों, कल मैंने होमवर्क दिया था कि कौन से जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं और उससे संबंधित हमने पहले चित्र के माध्यम से भी हमने पढ़ा था, है ना। तो बच्चों बताओ, गाय कहाँ रहती है? गौशाला, बहुत अच्छा। घोड़ा कहाँ रहता है? घुड़शाल, बहुत अच्छा बच्चों। यानी आपने बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखा और इससे संबंधित जो भी हमारा गृह कार्य था वो भी आपने बहुत अच्छे से किया। तो बच्चों, आज हम चिड़िया का संसार, सभी जीव जंतु के अपने घर होते हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि ये जो चिड़िया है किस तरह आसमान में उड़ती है, यानी अपने प्यार और व्यवहार के द्वारा क्या ये संपूर्ण जगत को एक परिवार बना लेती है। जैसे कि बच्चों, हम अपने घर में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग से अगर हमारी नहीं बनती हो तो हम एक अलग महसूस करते हैं। और वही अगर हम मिलजुल कर रहते हैं तो कोई भी कठिनाई अगर हमारे सामने आए तो बड़े सरलता से हमें उसे दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि कक्षा में अगर आप मिलजुल कर रहते हो तो जो हमें विषय नहीं समझ में आए वो हम किसी और के द्वारा भी समझ सकते हैं। वही अगर हम अकेले अकेले रहेंगे तो कोई हमारा दोस्त नहीं बनेगा और हमें किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी। इस तरह से आप अपने आप को अलग महसूस करोगे। तो बच्चों, आज हम इस कविता में चिड़िया का संसार, किस तरह चिड़िया अपने मधुर स्वभाव के द्वारा पूरे संपूर्ण विश्व को एक परिवार मान लेती है। चलो बच्चों, अब अपनी पाठ्य पुस्तक निकालो। बच्चों, पाठ्य पुस्तक निकालने से पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से इस कहानी को बताऊंगी। फिर उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे और उसका अर्थ करके शब्दार्थ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? बहुत अच्छा। चलो, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तभी मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। बच्चों, जिस तरह चिड़िया जो अपने आप को समझती है कि यहाँ एक अंडा ही मेरा घर है, यानी जितनी जगह है, जैसे ही छोटे बच्चे आपने छोटे बच्चों को देखा है, वह सबसे पहले अपने इस चार दीवार को देखता है, अपने रूम को। फिर जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो वह आपके आंगन को देखता है। फिर धीरे धीरे वह हमारे घर के सभी सदस्यों के बारे में जानने लगता है। उसी तरह बच्चों, यह जो अंडा है उसे लगता है कि बस मेरा इस तिनके से भरा एक घोंसला है, वही मेरा घर है और अंडे जैसा आकार है मेरा घर। फिर मेरा घर बना घोंसलों सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। बच्चों, जिस तरह चिड़िया ने अपना घर एक घोंसले तक ही सीमित रखा, क्योंकि वो बहुत छोटी, अभी तो वो एक अंडे में है। जैसे ही अंडा फूट जाएगा तब उसमें से क्या निकलेगा? छोटी सी चिड़िया। फिर जैसे बड़ी होगी तो फिर वह डालियों पे बैठेगी। अब बच्चों, अब वो घोंसले से अंडा टूट गया है और उसमें से एक छोटी सी चिड़िया निकली है और अपने घर को देख रही है कि किस तरह यह सूखे तिनकों से बना है ये घोंसला, यानी मेरी दुनिया सिर्फ इस घोंसले तक ही सीमित है। वह अपने आप से कह रही है बस इतना सा ही है संसार। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई, उड़ने लगे, तब वह कहाँ बैठने लगी? तब वह
पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियों पर बैठने लगी और दुनिया देखने लगी, संसार देखने लगी, लोगों की क्रियाकलाप देखने लगी। जब छोटी थी तो वह घोंसले तक ही सीमित थी। अब थोड़ी बड़ी हो गई तो वह पेड़ की डालियों तक बैठने लगी। बच्चों, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, पहले वो रूम में आते हैं, रूम से थोड़ा बड़े हुए तो घर के आंगन में आते हैं, और बड़े हुए तो घर के सदस्यों से मिलजुलते हैं। फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो हमारी मम्मी हमें स्कूल में दाखिला करा देती है, और स्कूल से हम बहुत अच्छी विद्या प्राप्त करके संसार की दुनिया घूमने और उसे समझने में लग जाते हैं। तो बच्चों, फिर लास्ट अंत में हमें पता चलता है कि किस तरह हमारे अपने प्रेम और मिलजुल कर जो कार्य किए गए हैं सभी के साथ, और इस तरह हम संसार को एक अपना घर भी बना सकते हैं। यही भाव हमारी चिड़िया के अंदर है। पहले वह तिनकों का बना घोंसला, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो पेड़ की डालियों पर बैठने लगी। अब बच्चों, अब पेड़ की डालियों तक बैठने के बाद अब वो क्या करेगी? बच्चों, अब वो चिड़िया बड़ी हो गई, पेड़ पे बैठना लगातार पेड़ पे बैठे रहना, पेड़ पे ही रहना, तो वो अब बोर हो गई। तब उसने सोचा कि मैं अब आसमान में उड़ूं, यानी अब मैं भी इससे भी आगे दुनिया देखूं। क्या दुनिया कभी अंत हुआ है? दुनिया कभी अंत हुई है? नहीं। आप जितना उसे देखोगे उतना ही ज्यादा आपको दिखता चला जाएगा। यह असीमित है। तो बच्चों, अब चिड़िया आसमान में उड़कर उसे पता चला कि संसार घोंसले तक ही नहीं था, पेड़ों की डालियों तक ही नहीं था, संसार बहुत बड़ा है। इस कविता का तात्पर्य यह है कि आपसे प्रेम व्यवहार व मिलजुल कर किए गए जो भी हमारे कार्य हो, उससे संपूर्ण संसार को हम अपना घर बना सकते हैं। जैसे कि अभी सभी को पता है हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, तो बच्चों हमें ऑनलाइन क्लासेस में भी संसार को जानना है। यानी जो भी आपकी टीचर्स आपकी ऑनलाइन में पढ़ाती हैं उसे जानना है, समझना है और उस पर अमल रहना है। बच्चों, जिस तरह चिड़िया ने आसमान छूकर, आसमान में उड़कर पता चला कि संसार बहुत बड़ा है, तो बच्चों हम भी, कोई बात नहीं, अभी हम कोरोना वायरस की वजह से हम घर पे बैठे हैं, तो कोई बात नहीं, हमें रोज के 2-3 घंटे तो हमें पढ़ना ही है। हमें पता चले कि दुनिया में हो क्या रहा है, किसको किसकी मदद मिलनी चाहिए, कौन हमारी मदद कर रहा है, इन सब की जानकारी हमें मिलजुल कर रहना है। और इसे अब मिलजुल कर ही हम क्या कर सकते हैं, कठिन से कठिन काम को भी हम सरल तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि अब मिलजुल कर हम कोरोना वायरस को भी इस दुनिया से भी हटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ कि चिड़िया, बच्चों जैसा कि हमने अभी कविता की 2 पंक्तियां पढ़ी, अब मुझे बताओ इससे संबंधित अब प्रश्नों के उत्तर पर बताना है, उन पर सही निशान करने हैं। ठीक है बच्चों, चिड़िया के घर का आकार पहले कैसा था? चिड़िया का घर का आकार पहले कैसा था? अंडे जैसा, गेंद जैसा, पत्ते जैसा? कैसा था बच्चों? बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, अंडे जैसा। दूसरा देखें, अंडे के बाद चिड़िया का घर कौन सा था? अंडे के बाद चिड़िया कहाँ बैठने लगी? पेड़ की शाखाएं
घोंसला हमारे घर का आंगन। अंडे के बाद वह किस में बैठने लगी? घोंसला। बहुत अच्छा बच्चों, शाबाश। तीसरा देखें, घोंसला किससे बना था? सूखी तिनकों से, लकड़ी से, ईंट सीमेंट से? हाँ, ईंट सीमेंट तो हमारे घर बनते हैं, लकड़ियों से तो झोपड़ी बनाई जाती है, और सूखे तिनकों से घोंसला बनाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चों आपने। बच्चों, जैसा कि हमने कविता की 2 पंक्तियां पढ़ी और चिड़िया ने किस तरह एक अंडे से घोंसला बनाया और अपनी दुनिया बसाई, तो बच्चों आज का आपका गृह कार्य है कि मिलजुल कर रहने से उसके क्या क्या फायदे होते हैं। कोई भी 3 वाक्य लिखने हैं। कितने? 3 वाक्य, जो हम अगली कालांश में इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा बच्चों, अब कल हम कविता का आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।